आप सभी देशवासियों को तहे दिल से धन्यवाद। कल 5 अप्रैल 2025 को आपने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे महान शासक की जयंती बड़े धूमधाम के साथ में मनाई। इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। भारत के हर प्रदेश, हर जिला स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर यह सम्राट अशोक का जो जन्म जयंती थी उसको मनाने का आप लोगों ने काम किया। मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से भारतीय सामाजिक और राजनीतिक स्ट्रक्चर मजबूत होगा और तभी आप लोगों का विकास होगा। मैं बिहार राज्य की बात करूं तो वहाँ पर सामाजिक लोगों ने तो सम्राट अशोक की जयंती मनाई ही, साथ में राजनीतिक दलों ने भी सम्राट अशोक महान की जयंती को बड़े धूमधाम के साथ में मनाया। वहाँ पर हजारों लोग, लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होकर सम्राट अशोक की जयंती मनाने का काम किया। वहीं बात करता हूँ मैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश एक भारत का बहुत बड़ा राज्य है। यहाँ के सपा प्रमुख माननीय अखिलेश यादव जी ने भी सम्राट अशोक की जयंती जिला स्तर पर मनाने का काम किया। उनकी पार्टी ने सम्राट अशोक की जयंती जिला स्तर पर मनाने का काम किया और मनाई भी। बहुत सारे जगहों पर, उनके कार्यालयों पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर और इस सम्राट अशोक की जयंती को बड़े धूमधाम के साथ में मनाया। और वहीं पर सम्राट अशोक की न्याय प्रणाली और शासन प्रणाली पर उन्होंने बहुत सारे वक्ताओं ने प्रकाश डाला। उत्तर प्रदेश में कई सामाजिक संगठनों ने अलग अलग जगह पर सम्राट अशोक महान की जयंती मनाई और उनको बड़े हर्षोल्लास के साथ में उनके न्याय प्रणाली और न्यायिक व्यवस्था को उनके प्रवक्ताओं ने बहुत अच्छी तरीके से जनता के सामने रखा। वो इसलिए कि सम्राट अशोक ही दुनिया के ऐसे शासक हैं जिनकी बदौलत उनके शासन और नीति पर चलकर किस देश का विकास किया जा सकता है और उनके मानव मूल्यों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता है। वहीं पर भारत की राजधानी दिल्ली प्रदेश की बात करता हूं। दिल्ली प्रदेश में दिल्ली विश्वविद्यालय में भी सम्राट अशोक महान की जयंती को मनाने का काम किया गया है। दिल्ली एनसीआर में, चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद, फरीदाबाद, हरियाणा, राजस्थान, कहीं पर भी देखेंगे वहां पर सम्राट अशोक की जयंती बड़े धूमधाम के साथ में मनाई गई। और सम्राट अशोक दुनिया के ऐसे शासक हैं जिनकी शासन नीति के आधार पर तमाम दुनिया के लोग उनको सम्मान पूर्वक याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। 10,000 के अंतराल में सबसे लोकप्रिय शासक अगर कोई है तो वो सम्राट अशोक है। मैंने ये बात आपको इसलिए बताई क्योंकि इस समय पर अमेरिका की जो एलन मस्क है, उनका एक एआई टूल्स है जो इन दिनों में भारत में सभी राजनेताओं की और सामाजिक संगठनों की नींद उड़ा के रख दी है। मैंने उनसे पूछा, दुनिया में 10,000 सालों के इतिहास में सबसे लोकप्रिय शासक राजा कौन है? तो ग्रोक का जवाब आया, 10,000 साल के अंतराल में अगर कोई लोकप्रिय राजा है
तो पहला नाम सम्राट अशोक का आता है। सोचो, क्योंकि दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजा सम्राट अशोक को भारत के लोगों ने यूं ही जमींदोस्त कर दिया, उनको भुला दिया। भारत सरकार ने उनके बनाए हुए नेशनल एम्बलम को भारत सरकार में स्थापित तो किया, लेकिन भारत की आम जनता को ये बात का पता नहीं है और सम्राट अशोक को वो ऐसे बड़े शासक के रूप में नहीं जानते हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में पूरी दुनिया है, वो चाहे तो क्या से क्या नहीं खोज सकता है, लेकिन हम लोग अपना दिमाग नहीं चलाना चाहते हैं। वहीं पर मैंने ग्रुप से एक और सवाल पूछा कि दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा पर्यावरण को संरक्षित करने वाला और उनको बढ़ावा देने वाला दुनिया का पहला शासक कौन है? तो वहीं पर भी ग्रोक ने इसका जवाब दिया कि दुनिया के इतिहास में पर्यावरण को संरक्षित करने का श्रेय सम्राट अशोक को ही जाता है। सम्राट अशोक पर्यावरण विद थे, उन्होंने पर्यावरण को संरक्षित कर उनकी प्रजा के मानव मूल्यों के अधिकारों को सुरक्षित किया। उसी का आज परिणाम है कि आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सम्राट अशोक को एक अच्छे, न्यायप्रिय, लोकप्रिय शासक के रूप में जाने जाते हैं और उनको याद करते हैं। मुझे इस बात का गर्व है और आप सभी भारतीयों को भी गर्व होना चाहिए, क्योंकि भारत ने भारत को एक ऐसा शासक दिया जो कि दुनिया में एक सूर्य की तरह चमकता हुआ, धधकता हुआ एक रोशनी है, जो कि पूरी दुनिया में आज उन्हीं की बदौलत भारत की पहचान है। सम्राट अशोक ने ही भारत को स्वर्णिम बनाया और सम्राट अशोक के शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि यहाँ पूरी दुनिया के लोग शिक्षा लेने के लिए आते थे और यही कारण रहा है कि भारत उसी समय विश्व गुरु कहलाया और भारत की जीडीपी उस समय पर दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर थी, अर्थात 33% जीडीपी भारत की आज तक किसी देश की इतनी ऊंचाई तक जीडीपी नहीं पहुंच पाई है। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने 5 अप्रैल 2025 को उस महान शासक की जयंती को मनाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।